अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स वीडियो 100। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मेरा ज़्यादातर टॉपिक क्रिप्टो का ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें बहुत अच्छे से अर्निंग भी कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा टफ़ थे और उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियोस में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की थी। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने किया हुआ है और आप वीडियोस देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा कम नुकसान हुआ होगा। देखिए, नुकसान तो लाजमी सी बात है, सबको ही हुआ है, सिवाय बहुत ही कोई एक्सपर्ट हो जो कहे कि हाँ यार मैंने तो इसमें भी जो शॉर्ट और लॉन्ग वाली गेम खेलते हैं उनके अलावा। क्यों, होल्ड तो सबने किया हुआ है, कुछ सेल भी सबने किया, नीचे आई मार्केट तो लाजमी सी बात है नुकसान तो थोड़ा बहुत सबको हुआ है, लेकिन कम हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब मार्केट 1-1.5 हफ्ता पहले जब गिरी थी, सिर्फ एक दिन के लिए मार्केट गिरी थी, तब मैंने कहा था कि जो है ना, जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा था यार ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उठाओ माल। और यकीन माने एक ही दिन में पैसा 40% ऊपर गया। क्यों, लॉस में थी मार्केट 20% और वो एकदम 20% प्रॉफिट में आ गई। तो लेकिन उसके बाद जब से ये कहानियाँ जुड़ी कि एलन मस्क साहब ने डॉज खेलना शुरू कर दिया, बिटकॉइन खेलना शुरू कर दिया, फिर लेज़र आइज स्टार्ट हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, मैं 100% कन्फर्म हो गया था कि मार्केट जो है अभी बहुत ज़्यादा वर्स होने वाली है। और मैंने अपनी वीडियोज़ में पीछे अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बताया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का बटन है उसको भी ऑन कर लें। दूसरा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको कोई भी इससे आपको फ़ील होता है कि ये आपके लिए किसी फ़ायदे में आई है, तो लाजमी इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। मार्केट में अगर मार्केट थोड़ा सा, आज असल में मेरा मेन टॉपिक ये है कि आप लोग किस तरह से टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग समझ लें। मैं अभी भी आपको कोई कॉइन नहीं बता रहा कि कौन सा कॉइन ट्रेड करें, हल्का सा थोड़ा बहुत बता दूंगा जो मैं कर रहा हूँ, जिनमें मैंने लगाया हुआ है और जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप वो जंप कर सकते हैं। हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन देखें ये रिस्क वाली चीज़ होती है, जब तक मैं बहुत कंफर्म नहीं होता मैं कुछ बात नहीं करता। लेकिन अभी जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए मार्केट में, किस तरह से आपको, अगर आप न्यू हैं तो किस तरीके से आप इन हो, किस तरीके से आप अपने आप को उसके अंदर चलाएं। देखें, आजकल मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे का चला हुआ है, कभी मार्केट पंप हो जाती है, कभी डंप हो जाती है। एक ही दिन में कुछ कॉइन 40% 50% ऊपर चले जाते हैं, कुछ कॉइन 80% 60% नीचे चले जाते हैं, तो कुछ वो है ही नहीं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ वही आपसे शेयर करूँगा। देखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी क्रिप्टो के अंदर ख़ास तौर पे वो पैसा मत लगाएं जो आपको थोड़े अरसे में रिक्वायर्ड होगा, या आपके पास पड़ा हुआ है, आपको पता है कि यार 1 महीने बाद मैंने ये करना है, इसका ये करना है। वो देखिए, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। अगर जिस बंदे ने जनवरी से पैसा लगाया उसने जनवरी का पूरा महीना सुनहरा देखा, फरवरी का भी 20 दिन तकरीबन सुनहरे देखे, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा डंप आया है कि ब्लड बाथ लोगों की चीखें निकल गई। तो देखें, ये किसी भी टाइम पे आ सकता है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि देखें, आप एक तो वो पैसा लगाएं जो आपके पास रिज़र्व पड़ा है, जिसको आप 5-6 महीने छोड़ दें ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको लाजमी किसी को देने नहीं है या आपको कोई उसका कुछ खर्चा नहीं करना। दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने एक मिसाल के तौर पे
$1000 सोचा कि ये मैं इन्वेस्ट करूँगा। देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, मैं उसमें भी कभी ये नहीं कहूँगा कि आप वो $1000 उसमें लगा दें और 1000 से 2000 बन रहा है तो बनाएं। देखें किसी भी टाइम पर रिवर्स मार सकती है मार्केट, तो कुछ पैसा आप रिज़र्व में भी रखें। क्यों? जब मार्केट डंप होती है, देखें मेन टाइम वो होता है परचेजिंग का। अगर आपने सारा पैसा पहले लगा दिया, ठीक है आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। क्यों? अगर आपने $1000 लगा लिए फॉर एग्जांपल, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, 50% हो रहा है, वो $1000 के ऊपर हो रहा है। लेकिन मार्केट डंप होती है ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपके हाथ पैर खुले हुए होते हैं। फिर आप सोचते हैं यार काश थोड़े से पैसे होते तो मैं इस टाइम पे उठा लेता। और यकीन माने वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आपको मार्केट का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसी मिसाल बता रहा हूँ, आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक डंप आया था, वो अभी हम देख लेते हैं, शायद बीटीसी में भी दिखा रहा होगा। इधर कुछ दिन पहले आया था जब इसने बीटीसी ने तोड़ा था, तो थोड़ा सा डंप आया था, शायद ये वाला है, वो छोटी सी कैंडल लग रही है, या अभी हम इसमें देख लेते हैं E3 में। ये तो अभी जो 5-6 दिन पहले से चल रहा है ना, वो है। उससे पहले आई थिंक ये आया था, ये जो छोटी सी कैंडल है, ये जो अभी सबसे फर्स्ट में है, इस तरह के ये 2 दिन शायद आए थे, जो एक दिन बस वो नीचे गई और अगले दिन फिर ये जो फर्स्ट वाली कैंडल हैं, इस तरह का कुछ था, जो 10 दिन होंगे मैक्सिमम। तो उस टाइम पे यकीन माने मैंने तमाम लोगों को कहा था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें इन हो जाएं। ये देखें, हाँ शायद वो ये था, आई थिंक ये जो रेड वाली कैंडल हैं ये थी, या वो ये जो रेड कैंडल हैं इस की थी। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए होंगे, 10-12 दिन हुए होंगे, बहुत ज़्यादा हुआ, तो इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उस टाइम पे जब आया था, तो मेरे जितने भी लोग, अगर जिनसे मेरी बात हुई, काफ़ी लोगों की व्हाट्सएप पे भी बात हुई, मैंने उन तमाम लोगों को रिकमेंड किया था, भाई ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, घबराना नहीं है, इसमें एंट्री मारने का टाइम है। वो लोग जो 1.5 महीने से सोच रहे थे यार हम कब एंट्री मारें, क्यों? क्योंकि मार्केट तो बहुत ऊपर ही जा रही थी, और वो एकदम से डंप आया था। तो मैंने लोगों को रिकमेंडेशन दी थी कि इस टाइम पे आप बाइंग करें। तो अब वही वाली बात है, जो लोग पहले से भी एंटर थे, मैं खुद बजाते खुद, मैंने उस दिन मेरे पास तकरीबन 20% के करीब कैश था, जो मैंने उस दिन इन्वेस्ट किया, और यकीन माने 2 दिन के अंदर वो कैश वापस मैंने रिटर्न कर लिया, और जो तकरीबन कम से कम मुझे 20-30% गेन दे गया सिर्फ 2-3 दिन में। तो मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि देखें जब मार्केट बहुत अच्छी ऊपर जा रही है ना, तो उसमें तो आप कोशिश करें कि ठीक है 20-30% आप अपना बचा लें। ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, आप ज़्यादा बचाना चाहें, कम बचाना चाहें, वो आपका पर्सनल है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उसमें 20 से 30% तक बचाएं। और जिस तरह की मार्केट अभी है, अगर आज आप एंट्री मार रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि मिनिमम 50% बचा के रखें, मिनिमम 50% बचा के रखें कम से कम। अगर $1000 आपने सोचे हैं कि लगाने के लिए, तो अभी आप इस तरह की मार्केट में कि किसी भी टाइम पे डंप हो सकती है और किसी भी टाइम पे पंप हो सकती है, आप $500 इन्वेस्ट करें और $500 अपने पास रिज़र्व में रखें। मैं अभी आपको ये कहता हूँ, एक छोटे से डंप के ऊपर मत समझिएगा कि ये डंप है और आप उठा लें, वो बाकी का 50% भी आप इन्वेस्ट कर दें। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इस तरह चल रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन डंप आता है, तो 50% में से कुछ पैसे आप निकालें जो आपके पास पड़े हुए, वो लगाएं। फिर दूसरा डंप आता है तो बाकी कुछ और लगाएं। तो इस तरह पोर्शन बना के ट्रेडिंग करें। सेम जब आप प्रॉफिट गेनिंग करते हैं ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपना एक मार्जिन बना लें कि कितना आपने रखना है प्रॉफिट। हर बंदे की सोच अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं 100% से नीचे बेचूंगा ही नहीं, डबल नहीं होगा तब तक नहीं बेचूंगा। कुछ कहते हैं 80। देखिए मैं ये कहता हूँ आप अपना एक गोल बना लें कि मिनिमम ये लेना है, और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दें, लेकिन
मार्केट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें ये ADA है, अभी इसकी न्यूज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा कि कुछ दुबई की कंपनी वगैरह भी हैं जिन्होंने BTC और इथेरियम सेल करके ADA और पोल्काडॉट में लगाया है। दूसरी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि कॉइन बेस में भी शायद ये रजिस्टर्ड हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो फेक है क्या है। लेकिन इसके काफ़ी प्रोजेक्ट आए हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं। तो देखेंगे डंप मार्केट के अंदर भी जो है ना तकरीबन 80 से 80% बढ़ गया, 80 सेंट का था ये आ गया। तो अब मैंने ये कॉइन लिया था अप्रॉक्स 0.44 पे, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी। क्यों? अभी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, 1.4 हो गया, अप्रॉक्स 3 टाइम्स हो गया मेरा। तो मैंने इसमें प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी, तो मैंने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया। 2 रीज़न थे इसके। एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र है इसमें बहुत प्रॉफिट हो गया, तो मैंने इससे थोड़ा प्रॉफिट निकाल लिया। कुछ पैसे अभी भी पड़े हुए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए भी है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो उनमें फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये था कि ये काफ़ी ऊपर आ गया, अब अगर ये नीचे जाता है या मार्केट डंप होती है, जिसका मुझे 90% चांस है कि मार्केट दोबारा से थोड़ी सी रेड होगी, कि सब कॉइन्स रेड 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 आएंगे, ऐसा नियर फ्यूचर में मुझे लगता है 2 4 5 6 दिन 10 दिन के अंदर। फिर उसके बाद बेशक मार्केट ने ऊपर जाना है। तो थोड़ा सा इस तरह करके आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर लें। सेम अब मैंने पूरे नहीं सेल किए, थोड़े सेल किए, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा और सेल कर दूंगा। अपनी एक वो बना लें कि हाँ मैंने मिनिमम इतना प्रॉफिट रखना है, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। क्यों? देखें हमेशा याद रखिएगा, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 वीक का चार्ट करते हैं, ये इसमें तो खैर अभी मार्केट ऐसी है कि ये ऊपर ही ऊपर 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 ही ऊपर वाली है, वरना मार्केट ऐसी होती है कि ठीक है कि वो ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो आपको क्या बेनिफिट होता है उसमें, अगर हम ईद का चार्ट खोलेंगे तो उसमें ऐसा आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब ये देखें जैसे ये है, तो क्या है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था, यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की, थोड़ी और ऊपर की, थोड़ी देखिए ऐसा तो परफेक्शन हो नहीं सकती आपकी कि आपने जो है ना बस 2042 तक गया था तो आपने 2042 पे ही सेल करना है। ऐसा खुशनसीब बंदा कोई 1-2% से 1-2% भी नहीं, मेरे ख्याल से 0.001% ही हो सकता है जो होगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने नीचे कम से लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इथेरियम की मिसाल दे रहा हूँ, आपने 1200 पे लिया, 1300 पे लिया, 1400 पे लिया, तो आप इसको फॉर एग्जांपल जो भी आपने एक रखा हुआ था कि 1200-1300 के बाद 30% प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा सेल कर दिया, 40% प्रॉफिट हो गया तो फिर सेल कर दिया। तो अगर आप ऐसे सेल करते करते जाते ना, तो हो सकता है आपने 2000 के पास भी सेल किया होता, यानी टॉप के ऊपर भी। और उसी तरह पूरा मत सेल करें, जब मार्केट बेरिश की तरफ हो रही है, नीचे भी जा रही है, तो भी थोड़ा सा बचा के रखें। क्यों? हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे से थोड़ी सी नीचे आती है और फिर एकदम से दोबारा जंप मार देती है, जो कि BTC में ऐसा ही हो रहा था कि BTC नीचे जाता था और यानी थोड़ा सा, और फिर एकदम से ऊपर चला जाता था। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बचा के रखें, और उसको जब नीचे जा रही है मार्केट, हाँ बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो फिर आप उसको भी सेल करके बेशक आप साइड पे हो जाएं, ज़ीरो कर दें। लेकिन बाइंग और सेलिंग का तरीका ये रखें कि एक ही शॉट में आपने बाय नहीं करना, यानी आपके पास $1000 है तो आपने पूरा उठाया और एक ही चीज़ उठा ली एक ही शॉट में। देखिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करता। सेल भी मैं आपको इसी तरह रिकमेंड करूँगा, सेल करें थोड़ा थोड़ा करके, प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, और जब लॉस नीचे आ रहा है मार्केट तो भी थोड़ा थोड़ा लेते जाएं। कि हो सकता है अगर आपने पूरा एक दफ़ा ही सेल कर दिया और बहुत ही ऊपर चला जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें तो यहाँ से अगर किसी बंदे ने किया होगा, ये जब मैं चार्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से अगर वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करता रहा, तो देखिए थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर इस तरह काफ़ी ऊपर तक गया ये। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि देखें अगर आप टॉप पे जाते जाते और जैसे ही नीचे आया और आपने सब सेल कर दिया, तो भी आपका नुकसान है। कि अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो फिर आप बेशक बेच दें। कि मिसाल के तौर पे आपने 1200 पे लिया, अभी वो 2000 तक गया, आपने 50-60% सेल कर दिया, 70% सेल कर दिया, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस स्पीड से सेल किया। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि पूरा सेल कर दें। आपने फॉर एग्जांपल 2000 तक
70% सेल कर दिया, आपके पास 30% बचा। अब वो जब 2000 से नीचे आया, 1700 1800 पे आया, तो आप, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि ठीक है, आप जो 30% बचा उसमें से 20% या 15% निकाल दें। फिर अगर वो और नीचे आ रहा है, 1700 पे आ रहा है, तो आप पूरा निकाल दें। बाकी आप मार्केट देखें, देखिए मार्केट में वो बताते हैं कि रेजिस्टेंट यहाँ पे है, रेजिस्टेंट यहाँ पे है। जहाँ जहाँ वो रेजिस्टेंट होती है, अगर वो उससे नीचे जा रहा है तो आप रेजिस्टेंट के बाद बेच दें। क्यों? जैसे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होता है कि अगर मार्केट इससे नीचे गई तो हम बेच देंगे, सेम आप वैसा करें। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1800 पे स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंट है कि नीचे के लिए, और अगर वो रेजिस्टेंट टूट गई तो वो 1800 से कम 1600 तक तो आएगा, $200-300 तो कहीं नहीं गए। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा, जब भी वो अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो एक हफ्ते के अंदर वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो उसी तरह मैं आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ट्रेडिंग करने का थोड़ा सा इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया है, कोशिश करें इस तरह करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आज इतनी लंबी वीडियो बनाने का, लेकिन बस थोड़ा सा समझाने में थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। लेकिन मेरा मकसद यही होता है कि आपको बहुत क्लियरली ओपन करके सारी चीज़ें समझा दूं। और जहाँ तक बात ये थी कि मैं कह रहा था कि कुछ कॉइन्स का मैं भी वो कर सकता हूँ। देखें, मैं अपनी पर्सनल जो मेरी इस टाइम पे होल्डिंग है, मैं आपको बताता हूँ जिनमें मुझे उम्मीद है कि वो ऊपर जाएंगे। फर्स्ट, मेरे पास ADA की मैंने आपको बता दिया, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग कर लिया, यानी 3x के करीब मैंने इसको सेल किया है। अब मेरे पास थोड़ा पड़ा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये शायद हो सकता है 1.8 1.9 तक भी जाए। तो मेरी इसमें बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग होगी। मैं 1.6 पे भी प्रॉफिट टेकिंग करूँगा और 1.7 पे भी करूँगा, और फाइनल मेरी जो अगर ऊपर जा रहा हुआ तो थोड़ा रुक जाऊँगा, और अगर देखूँगा नहीं ऊपर नहीं जा रहा ज़्यादा तो हो सकता है मैं 1.8 पे सेल करके निकल जाऊँ, या अगर नीचे जा रहा हुआ तो थोड़ा सा वापस ही मैं सेल कर दूँ। तो मेरे पास ये है, मुझे YFI 2 जो है इसमें बहुत ज़्यादा चांस लगता है, YFI इसमें मुझे बहुत ज़्यादा चांस लगता है। क्यों? अगर आप इसकी लॉन्चिंग देखें, आप इसका लॉन्चिंग का चार्ट देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा, आप ये देखें $9,000 से ऊपर था, ये इतना ऊपर टच करके आया है। ये BTC के लेवल पे चला गया था, यानी मेरे ख्याल से तो शायद 0.8 BTC, यानी 1 BTC के बराबर हो गया था, ये इतना ऊपर गया है। मैं इसका BTC में चार्ट खोलता हूँ ना तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। ये देखें 0.83 मतलब 80% था BTC का ये, यानी एक अगर ये आपके पास है तो वो 0.83 BTC था, इतना ऊपर तक गया था। और अभी आप इसकी वैल्यू BTC में देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट लगता है मेरी नज़र में। लेकिन देखें, ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मुझे, मेरा पर्सनल ज़ाती राय ये, देखिए ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको सिर्फ वो रिकमेंड कर रहा हूँ जो मेरी पर्सनल मेरे पास है, होल्डिंग है। मैंने इस पर बहुत प्रॉफिट टेकिंग की है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मैंने ये 2800 से भी ऊपर बाय करना शुरू किया था इस सीज़न में। नहीं, यहाँ पे आ जाएं आप, ये सीज़न है ना 2750, और इधर मैंने इधर बाय करना शुरू किया था, ठीक है। इधर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी इसकी, जो मेरे पास अब चलते चलते यहाँ तक आई है। तो मैंने 1500 पे भी बाय किया हुआ है, ठीक है, मैंने उससे नीचे भी बाय किया हुआ है। तो मैं स्टिल प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत 38,000 पे भी, 3800 पे भी गया, 600 पे, तब भी मैंने इसको पूरा सेल नहीं किया, और नीचे इतना आ गया है तो मैं थोड़ा थोड़ा और जमा कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप लोग सिर्फ देखने के लिए आप कर सकते हैं कि ठीक है, जो मेरी पोर्टफोलियो में कॉइन्स हैं आया वो ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये डंप बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, मैंने इसमें काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की है। अगर मिसाल के तौर पे मुझे इसमें उम्मीद लगती है कि ये बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने इसको ज़ीरो नहीं किया। मेरी उम्मीद है कि ये आगे भी जब मार्केट का बूम आएगा तो कम से कम ये डबल पे चला जाए, कम से कम 400 के करीब, 4000 के करीब। तो इसलिए मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है, और इसमें अलबत्ता ऐड ही कर रहा हूँ। ADA का बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, मैंने तो 0.44 पे लिया था, अभी 1.4 हो गया है।
इसमें मुझे कोई बहुत डबल होने की और उम्मीद नहीं है कि ये और डबल हो जाएगा, 28 पे चला जाएगा। मेरी उम्मीद ये है कि ये मैक्सिमम 40%, 30%, 50% गेन और देगा और मैं इसको लूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। ठीक है, उम्मीद है, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पे बाय होने करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये अभी 2 दिन से, पिछले 2-3 दिन से मार्केट रेड हो रही थी और ये ग्रीन और ग्रीन और ग्रीन, देखें कितनी कैंडल, 4 कैंडल जिसकी ग्रीन है, लास्ट 4 दिन से ग्रीन जा रहा है, हालांकि पूरी मार्केट 4 दिन से रेड हुई हुई है। तो मैं अगर इसको और बाय करूँगा तो वो मैं जितना आज का लो है ना, इस पे बाय करूँगा। मेरी रिकमेंडेशन जो पर्सनली वो है, वो मैं इसको इतने पे बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर भी सेल किए हैं काफ़ी, तो मैं इसको थोड़ा नीचे आएगा तकरीबन 30-40 सेंट, तो फिर और बाय करूँगा अगर मैंने इसमें लगाने हैं, तो अभी नहीं करूँगा। तीसरी, मुझे ईथेरियम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये मरा हुआ घोड़ा शायद थोड़ा चल पड़े, शायद अपने ओवर ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर ही चला जाए, क्योंकि ये घोड़ा जो है वो बिल्कुल ही सो गया है, मर गया है, इतना ऊपर जाके बहुत नीचे आ गया। ये एक वाहिद है जिससे मैं बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास ये भी है। तो जिस रेट पे अभी ये है, इससे तो थोड़ा और नीचे आने की मुझे उम्मीद लगती है इसकी, कि ये थोड़ा सा और डंप होगा, लेकिन ये मेरी पोर्टफोलियो में है और अच्छी बड़ी क्वांटिटी में। बाकी तो देखें, बाकी छोटे मोटे कॉइन्स होते हैं, 1 इंच है, हाँ, इसकी उम्मीद है मुझे ऊपर जाने की, कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्रॉस कर जाता है तो 7 के आसपास चला जाए शायद, तो इसकी उम्मीद है कि ये 50-60% ऊपर जा सकता है मुझे, तो लेकिन जाता नहीं है। मेरी उम्मीद से कुछ ये नहीं होता कि मार्केट मेरी उम्मीद पे चलेगी, अगर ऐसा होता तो मैं शायद आज अरबपति खरबपति होता। तो मैंने सिर्फ आपको ये कॉइन्स थोड़े से, मेरे कॉइन्स ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये मेरे हिसाब से अंडर वैल्यू चल रहे हैं, सिवाय एक एडीए के। एडीए अच्छी वैल्यू पे चल रहा है, उसके नए कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन बाकी जितने भी तीनों कॉइन मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से इस टाइम पे वो अंडर वैल्यू हैं। अगर वो थोड़ा सा और डंप मारते हैं, जैसे 1 इंच का मुझे उम्मीद है कि ये डंप मारेगा दोबारा, ये 3 कुछ पे चला गया था, तो मैं इसको और बाय करूँगा, मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, ये मैं और बाय करूँगा। आप लोग बिल्कुल भी कत्तन इन्वेस्टमेंट ना करें मेरे कहने के ऊपर, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। सिर्फ देखें मार्केट, मेरी वीडियोस देखें, मेरी वीडियोस चेक करें, पहले वो वीडियो देखें जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट की हैं, उस दिन के बाद क्या हुआ है। मैं थोड़ी सी, असल में मुझे एडिटिंग नहीं आती, खैर मैं एडिटिंग करता भी नहीं हूँ, बस छोटी मोटी चीज़ें कुछ होती हैं जो मुझे वो करनी होती हैं, तो मैं वो करता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि मैं रात को वीडियो बनाता हूँ तो मैं सुबह पोस्ट कर देता हूँ, इस तरह होता है। तो आप वीडियो जिस टाइम पे बनी है उस टाइम के हिसाब से आपको ऊपर टाइम नज़र आ रहा होता है। ये मैं दुबई में होता हूँ तो उस हिसाब से वीडियो बना के मैं कभी रात में ही वरना सुबह पोस्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और फ़ायदा उठाएं इस इंफॉर्मेशन से। ये छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि इंसान जब ट्रेडिंग कर रहा होता है उसमें ये फिर भूल जाता है कि यार 100 रुपये पड़े हैं, बस 100 लगा दो, पूरे लगा दो इसमें, और फिर जब वो डंप हो जाते हैं फिर सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं, फिर कहते हैं यार क्रिप्टो तो फ़ायदा नहीं है, क्रिप्टो तो अच्छी नहीं है, क्रिप्टो बेकार है, क्रिप्टो तो ये है वो है, वो फिर इस तरह की मार्केट ख़राब हो जाती है। तो बस इसीलिए मेरा मकसद था कि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि जो है मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।